मसीह खुदाम ने आपको सलाम, खुदाम आप को बरकत दे। आप इस तरह खुदाम के कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहें और हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। आज हम देखते हैं खुदाम के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। यूहन्ना 14 बाप की 11 आयत आपको बता रही है कि मैं बाप में और बाप मुझ में है। हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5 बाप उसकी 19 आयत। आपके पास कलाम मुक़द्दस आपके लिए आज कहा कि यीशु मसीह खुदा भी है और बेटा भी है, और वो बेटे में होकर काम करता है, और बेटा बाप के वसीला से अपने खुदाम के बाप के नाम को जलाल देता है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5 बाप उसकी 19 आयत हमें क्या बताती है, देखते हैं। लिखते यीशु में पास यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। खुदाम यीशु आपसे बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। बेटे ने जितने भी मौजज़ात किए, अपनी खुदा बाप की कुदरतों को ज़ाहिर किया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शिफा दी, बीमारों को अच्छा किया, बदरूहों को डांटा और वो निकल गई, तंद आंधी और तूफानों को रोका, समुद्र के पानी को चुनियों से नाप दिया और समुद्र की सतह पर उसने धारें खींची, आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूका। ये सारा काम बेटे में रहकर बाप ने किया, बाप में रहकर बेटे ने बाप के नाम को जलाल दिया है। वो लिखता है, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है। खुदाम यीशु मसीह ने बाप को करते हुए ये सब काम देखे, सो उसने किए, क्योंकि बाप पहले है और बेटा बाद में। बेटा जो है दुनिया में बेटा बनकर आया ताकि हम लोग बाप को जान जाएं कि बेटा बहुत कुछ कर सकता है, बेटा सब कुछ बन सकता है। इसलिए कहता है जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। जिन कामों को बाप करता है बेटा भी उसी तरह उन कामों को करता है, क्योंकि बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं है। जो काम बेटा करता है वही बाप करता है, जो काम बाप करता है और वही काम बेटा करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए 5 बाप की 20 आयत आपके सामने है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है, बाप जो बेटे को अजीज रखता है। आप देखें नबियों में से कितने नबी आए, हजारों नबी आए, किसी ने ये नहीं कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँगा, क्योंकि किसी की इतनी हैसियत नहीं थी। क्योंकि जो अख्तियार खुदावंद यीशु ने नबियों को दिए, उन्होंने वहाँ तक के काम को सर अंजाम दिया। जो जो काम उनको सौंपे गए उन्होंने वो काम किए। बनी इसराइल कौम को आज़ाद करने के लिए मूसा को खुदावंद ने चुना तो उसने वही काम किया, यानी कि बनी इसराइल कौम को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, बहाल करने के लिए खुदावंद ने मूसा को चुना था। यहाँ पर हमें खुदावंद का कलाम बता रहा है इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे देखता है। जितने बाप काम खुद करता है और बेटा उनको देखता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अजायब करो। उनसे भी बड़े बड़े काम वो लोग करते हैं जिनको खुदावंद ने चुना है। जैसे कि मूसा ने पानी को 2 हिस्से बना दिया, दरिया नील को सुखा दिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने पानियों पर जुम्बश की। खुदावंद का कलाम जो है आपके साथ बात करते हुए क्या कहता है, क्योंकि बेटा जो है सब कुछ कर सकता है। जो बेटे को नहीं मानता वो खुदा को नहीं जानता। आगे 5 बाब की 30 है देखते तो उसमें लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु आपसे बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ। जैसा वो बाप से सुनता है वैसी ही वो अदालत करता है। उसकी अदालत में कोई तरीक नहीं, वो उसके फैसले रास्त
اور ٹال ہے، کوئی بھی انسان اس کی عدالت سے بچ کر ہرگز نہیں جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے جو بھی کام کیے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی سے اس نے لوگوں کے گناہ معاف کیے، کیونکہ اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اختیار تھا اور اختیار رہے گا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آگے آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 13 آیت ہمیں کیا فرماتی ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھتا ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ سچائی کا روح جب آئے گا تو تم کو سچائی کی کام بھی دکھائے گا، سچائی سے رہ کر آپ کا ساتھ دے گا، راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، جو کچھ وہ باپ سے سنے گا وہی کہے گا۔ اپنی مرضی سے یسوع مسیح نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ کوئی زمینی شخص اس کے سوال کا جواب دے سکے، کیونکہ اس نے بیٹا بن کر دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تاکہ یہ دنیا جان جائے میری حضوری کو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا کچھ وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ کہتا ہے تمہیں آئندہ کی خبر وہ دے گا۔ خدا کا کلام جو ہے، جس کے پاس خدا کا روح ہوگا وہ سمندر کی طرح کی باتیں دریافت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب ہے اور اس کی 17 آیت میں کیا لکھتا ہے۔ 14 باب کی 17 آیت میں لکھتا ہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے اور بلکہ ان کے اندر موجود ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کا کلام آپ کے ساتھ رہے، خداوند کے کلام پر آپ ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ رسولوں کے اعمال 2 باب کی 4 آیت ہمیں کیا کہتی ہے۔ رسولوں کے باب اس کے 2 باب کی 4 آیت وہ فرماتی ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، یسوع پر ایمان رکھنے والے یعنی کہ خداوند کے شاگرد، اور وہ مجبہ اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، اسی طرح انہوں نے غیر زبانیں بولی، اور غیر زبانیں سننے والوں میں سے ہر ایک اپنی ہی بولی میں سمجھ رہا تھا، اپنی بولی میں جان رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت۔ یسوع مسیح بڑے بڑے عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا باپ ہے اور بیٹا خدا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔